अक्सर कहा जाता है कि दुनिया सच्ची मोहब्बतों को सदियों तक याद रखती है, मगर आज हम आपको जिस प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं वो सच्ची तो नहीं है, लेकिन दुनिया उसे कई सालों तक ज़रूर याद रखेगी। इस कहानी का मेन कैरेक्टर इतना शातिर है कि जब उसके बारे में खुलासा हुआ तो अच्छों की रूह कांप गई। इस खौफनाक कहानी ने एक परिवार के 5 लोगों को एक एक करके ख़त्म कर दिया और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। आज की कहानी एक ऐसी साजिश की कहानी है कि इसमें जो क्राइम हुआ वो तो भयानक था ही, लेकिन जिसने किया उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले आप अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी ही कहानियों से हम आपको रूबरू करा सकें। तो ये कहानी है महाराष्ट्र की एक जगह की जिसका नाम है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में शंकर कुमारे अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनकी वाइफ, बेटा और बहू सब एक साथ रहा करते थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन होता यह है कि सितंबर के 2nd वीक में अचानक शंकर की तबीयत ख़राब होने लगती है। शुरू में उनके सिम्टम एक आम खांसी बुखार की तरह थे। बदन में और सर में दर्द, फीवर, सबको लगा नॉर्मल है, मौसम बदल रहा है, हो गई तबीयत ख़राब। लेकिन अगले ही दिन उनकी वाइफ विद्या को भी सेम सिम्टम हुए और देखते देखते उनको भी तेज़ फीवर, बदन में दर्द और सर में दर्द होने लगा। और देखते ही देखते दर्द उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और घर वालों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अस्पताल में डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आया, कोई दवा उन पर असर नहीं कर रही थी, इसलिए शंकर और उनकी वाइफ को किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। घर वाले उन्हें नागपुर के एक बड़े अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। फिर 20 सितंबर को शंकर ने आखिरी सांस ली और उनकी मौत हो गई। इधर उनकी वाइफ की भी हालत नाजुक बनी हुई थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इन दोनों को क्या हुआ है। अभी घर में शंकर की मौत का सन्नाटा छाया ही हुआ था कि उनकी वाइफ विद्या, जो खुद इस अजीब बीमारी से लड़ रही थी, 26 सितंबर को उनकी भी मौत की खबर आ गई। पूरे शहर में इस अजीब बीमारी की खबर आग की तरह फैल गई। लोग इनके घर मिलने आने लगे। लोगों का आना जाना लगा हुआ ही था कि तभी शंकर की बेटी कोमल की तबीयत बिगड़ गई। उसको भी वही रहस्यमय तरीके से बदन में तेज दर्द और सर में दर्द की शिकायत शुरू हो गई। उसे भी आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया। थोड़ी देर में एक और खबर आई कि शंकर की साली यानी कोमल की मौसी को भी सेम तकलीफ हो गई है। एक ही घर के 4 लोग सेम तरह की अनजान खौफनाक बीमारी की चपेट में आ गए थे। आसपास के सारे लोग इधर उधर के कयास लगाने लगे। कुछ लोग इसको ऊपरी हवा का नाम देने लगे तो कुछ लोग उसे जादू टोना के बारे में कहने लगे। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। मौसी के बच्चे को भी यही सब सिम्टम होने लगे और उसकी भी हालत बिगड़ने लगी। 3 अस्पताल बदलने के बाद भी इन लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं आया। देखते देखते मौसी, उनका बच्चा और शंकर की लड़की, इन सब की डेथ हो गई। 20 सितंबर से शुरू हुआ मौत का ये सिलसिला 10 अक्टूबर तक चला। 20 दिन के अंदर ही अंदर घर के 5 लोग इस दुनिया को रहस्यमय तरीके से छोड़ के जा चुके थे। पूरा शहर, परिवार और डॉक्टर सब हैरान थे। इन सब घटनाओं में शंकर का एक और बेटा जो दिल्ली में रहता था अपने माँ बाप की खबर सुनकर आया था और उनकी डेथ के बाद क्रियाक्रम करके दिल्ली वापस चला गया था। लेकिन जब वो दिल्ली लौटा तो अचानक उसको भी बदन में दर्द, सर में दर्द और यही बीमारी के सिम्टम्स शुरू हो गए। लेकिन वो जानता था कि सेम बीमारी की वजह से उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ है। वो घबरा गया और ख़ुद को दिल्ली के एक अच्छे अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसकी खबर मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इसी दौरान शंकर के एक दूर के रिश्तेदार उनके घर मिलने आए थे। उनको भी वही बीमारी के सिम्टम्स नज़र आने लगे और वो भी हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गए। एक ड्राइवर जो किसी रिश्तेदार के साथ आया था, उसको भी हाथ पैरों में दर्द होने लगा, उसको भी बदन में दर्द की शिकायत रहने लगी। अब तक इस कहानी में 5 मौत हो चुकी थी और 3 लोग जो उस घर में कुछ दिन के लिए रहे थे, उन सबको सेम सिम्टम्स वाली बीमारी होने लगी। मौत की खबर और रहस्यमय बीमारी की बातें उड़ती उड़ती पुलिस तक पहुंची। पुलिस को इन सब मौतों पर थोड़ी हैरानी और शक हुआ। पुलिस ने इन 5 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई और उसके देखने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। इन सब लोगों की मौत हार्ट अटैक से और मल्टी ऑर्गन फेलियर से हुई थी। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह थी कि इन सभी 5 लोगों की उम्र अलग अलग थी और इनमें से किसी को भी दिल की बीमारी नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग वक्त में एक ही परिवार के अलग अलग लोगों की मौत एक तरीके से कैसे हो गई। पुलिस को इस मामले में सब कुछ अजीब लग रहा था और उन्होंने इसकी जांच बारीकी से शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को डॉक्टर ने बताया कि मरने वालों में एक और कॉमन चीज़ थी।
उन सब के जो लिप्स थे वो काले पड़ चुके थे। पुलिस ने परिवार के बाकी बचे हुए लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ शुरू हुई घर की बहू से। वो काफी पढ़ी लिखी समझदार लेडी थी, लेकिन पुलिस को उसका बिहेवियर कुछ अटपटा लगा। घर में 5 लोगों की डेथ हो गई, 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन पुलिस को घर की बहू के चेहरे पर कोई फिक्र, टेंशन कुछ नजर नहीं आ रही थी। दूसरा शक पुलिस को उसकी हेल्थ को देखकर हुआ। जिस घर के सभी लोग बेइंतहा बीमार हुए थे, उसी सेम घर की बहू सबके साथ रहते हुए एक ही छत के नीचे एकदम फिट कैसे थी। यहाँ पर पुलिस का शक गहराता चला गया और पुलिस ने अपनी टीम सेट कर दी इस बहू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद पुलिस के पास बड़ी अजीब अजीब चीजें सामने हैं। पहली बात ये कि घर की बहू एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी थी। दूसरी ये कि इसकी लव मैरिज हुई थी। तीसरी हैरान करने वाली बात ये थी कि लड़की के माँ बाप इसकी शादी से खुश नहीं थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जब पुलिस को ये पता चला कि ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टॉपर है और पेड़ पौधों में डालने वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की बहुत अच्छी जानकारी रखती है, तो पहली चीज़ उनके दिमाग में ये आई कि इसे पॉइजन्स के बारे में भी अच्छी नॉलेज होगी। और यहीं से पुलिस ने उस पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पता चला कि यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद संघमित्रा को शंकर के बेटे से प्यार हो गया था, लेकिन ये रिश्ता उसके घर वालों को मंजूर नहीं था। हालांकि शंकर और उसकी फैमिली को इससे कोई एतराज़ नहीं था। संघमित्रा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली और ससुराल आ गई। उसके माँ बाप को ये बात इतनी नागवार गुजरी थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब उसकी शादी तो उसकी मर्जी से हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसको ससुराल में ऐसा सुख नहीं मिला जैसा वो सोचती थी। वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। ये बात संघमित्रा को रह रहकर खाती थी कि जिस घर में उसने शादी की और जिस प्यार के लिए उसने अपने माँ बाप को खो दिया, उससे वह अब खुश नहीं है। इन सब बातों ने उसको एक अजीब फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और उसने सोचा कि मेरे माँ बाप को शांति तभी मिलेगी जब मैं इन लोगों को एक एक करके ख़त्म कर दूँ। संघमित्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, पॉइजन्स के बारे में अच्छी समझ रखती थी। उसने एक ऐसा पॉइजन लिया जिसमें ना तो कोई टेस्ट था और ना कोई स्मेल और ना ही उसका कोई कलर। उसके बाद हर दिन थोड़ा थोड़ा पॉइजन वो घर वालों के खाने में मिला दिया करती थी। यह सिलसिला करीब 2 हफ्ते तक चला और धीरे धीरे उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और देखते देखते 10 से 15 दिन में परिवार के 5 लोगों की डेथ हो गई। बाद में जब पुलिस को ये पता चल गया कि ये एक पॉइजन था, उन्होंने शंकर के दिल्ली वाले बेटे और ड्राइवर को इन्फॉर्म किया कि उसका सही इलाज शुरू कराया जाए। मामले की जांच अभी भी चल रही है। तो देखा आपने कैसे जब एक टॉपर बहू ने जुर्म का रास्ता चुना तो कितने लोगों को ख़त्म कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।